धिनहो 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 सस्वरूपी भगवान ने धिनहो 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 शेठ साहब सूरजमल जी महाराज ने धिनहो 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 सतास्वरूपी संतान ने धिनहो 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 स्टार्ट करा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार वंदन राम जी जावे क्या भरम विकार हृदय वंदन सब संत अनंत कोटि जन सार जाके पद रच बरसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं सतगुरु गुण विज्ञान जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल राम सद्गुरु सद्भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सद्गुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे भोला ज्ञान का हरे ब्रह्म की खोट करना को राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब आदो प्रीत समाल राम गुरुदेव जी को श्री श्री आनंद बार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवारो पारो पाए मेरे साई राम राय जो भक्ति दान रे कर जोड़ करना करो करुणा निदान आगे लागे पीतो राम नाम मोको मेवान रे सर्वण सुनो तो राम रसन गुनो तो राम वाणी में करो तो राम संतर बकान रे नाम की प्रतियति जो नाम को प्रकाश दी नाम की प्रतीत सुख सारस साचियान रे सद्गुरु सुराम जी महाराज ने दिनहो दिनहो सदा स्वरूपी संतान ने दिनहो 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 सब संतों ने राम जी राम राम पढ़ा। तो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे कि अभी महाराज सब संतों को सब आत्माओं को सब जीवों को और यहाँ पे सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे वाणी के अंदर
ये आत्मा क्या करे। तो उसमें लिखा, चौपाई के अंदर लिखा हुआ है कि अवदो हम तोड़ी त्रिगुण माया, जब हम जग में जोगी कहाया। जग को चाड़ अबे पद लिया, पांचों घेर ज्ञान हम दिया। तो महाराज फरमा रहे हैं, तो यहाँ पे महाराज की आत्मा कह रही है कि हे अवधू, मैंने त्रिगुण माया यानी खंड पिंड भ्रमण से अलग होकर जब केवल पद आनंद के पद की प्राप्ति, ये त्रिगुण माया को छोड़ना है। और जग में जोगी वही कहलाता है जिस पद में जाकर वो मिलता है और करने कर्म में उसको, वो जीवात्मा कहां पे, अणबे पद, अभय पद, अक्षय पद, अमर पद, सत पद, उस पद में जब वो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की है और वो जीते जी ये आत्मा पांच तत्वों से ज्ञान के द्वारा वो शरीर से ज्ञान ये पांच तत्वों के शरीर से होता है और ज्ञान के द्वारा ये आत्मा जीते जी पांच तत्वों से परे जो पांचों खंड पिंड भ्रमण तीन तो लोग हैं ये, और ये पांच तत्वों का शरीर है, ये पांच से अलग वो आत्मा सशब्द के साथ में, वो नैनसर के साथ में जीते जी वो अभय पद के अंदर जाके मिल जाती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब ऐसे कोई सदगुरु मिले, ऐसे कोई केवली भगवंत मिले, तब ऐसा वो सत्य ज्ञान जो मिलता है, तब ये जीव आत्मा खंड पिंड से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करना है, ये त्रिगुणी माया को छोड़ के उस पद में जाके मिल जाती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि ज्ञान विचार जग सब दे क्या, कुल बौर निरखले पे क्या, तब हम कुल मर्यादा लिया जोगत जा सब सुवादा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान से अपने को विचार करके अनुभव किया, और जब ये माया भ्रम के ज्ञान का जो व्यवहार था कि माया भ्रम से क्या मिलता है, उससे क्या प्राप्ति होता है, उस व्यवहार के अंदर जीव आत्मा के जन्मों में उसके अंदर एक खुशी हुई है, और वो ज्ञान से अपने को विचार कर उसको निरख परख कर महाराज फरमा रहे कि मैंने निरख परख कर मैंने ये माया भ्रम के ज्ञान को छोड़कर जीते जी वो केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण किया। यही जोगी कहना, इस आत्मा को जोगी बनाना, शरीर को नहीं बनाना, इस आत्मा को बनाना है। इसलिए इंद्रिया, शरीर के अंदर इंद्रिया करनी कर्म से अलग होने का जो अपन ये जीव आत्मा जो स्वाद के अंदर ये फंसी हुई है, उसको छोड़ना पड़ता। यानी ये माया ब्रह्म की भक्ति के अंदर जितना भी सुख है वो सब त्यागना पड़ता है। जब महाराज फरमा रहे हैं जब इंद्रिया करनी कर्म से जब अलग होगी तब उस देश में जा सकते, और करनी कर्म के अंदर जब तक ये आत्मा माया ब्रह्म की भक्ति में लगी हुई है, जब तक वो अलग नहीं हो सकती। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कुल वार तजा सब सारा, कमन कनक नहीं बोहारा, मात पिता भात्रा अरु भाई, एम छोड़िया जग के माई। अब महाराज फरमा रहे हैं, यह महाराज की आत्मा कह रही है, क्या फरमा रहे हैं कि माया ब्रह्म के पद से
अलग होना ही काम, क्रोध, मोह, माया, ममता, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसे आत्मा जब अलग होना ही, जब ये सारा काम बनता है, ये सबको वश में करना। जब तक इसको वश में नहीं करोगे, जब तक ये आत्मा को बोलने नहीं देंगे। आत्मा के ऊपर ये मनीराम है, उसके 5 पौरायत है, बड़े सिपाही है, वो बड़े जोधा है, उस आत्मा के ऊपर पौरा दे रही है। इस आत्मा को सत्य रास्ते नहीं जाने दे। सत्य रास्ते को जा रही है, कहीं सत्य संगत में जा रही है, कहीं सदगुरु के दर्शन करने को जा रही है, तो वो 5 पौरायत है ना, कुछ तो कुछ काम बता देंगे साहब, वो रास्ता बुला देंगे उसको सब जगह, क्योंकि उसको मालूम है, उस मनीराम को मालूम है कि सदगुरु की शरण चली गई, सत्संगत के अंदर चली गई, फिर मेरा बस नहीं चलेगा, मेरा कुछ चलने वाला है ही नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब माया ब्रह्म से अलग होना, वही काम, क्रोध, मोह, माया, लालच, इससे अलग होना ही सब काम सरिया, यानी काम सुधर गया। अब मेरा रास्ता खुला हो गया, अब मेरे को रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे, इन सबसे अलग होना ही माँ, पिता, भाई, कुटुंब, तनक सबको छोड़ना। क्योंकि संसार के अंदर माँ, पिता, भाई बहन सब हैं, शरीर के हैं। शरीर है जब तक, अंदर आत्म चेतन है, जब तक मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है, ये सब मेरा मेरा ही। और जिस दिन आत्म चेतन निकल गया, जब कौन है तुम्हारा, काढ़ो काढ़ो, 3 घंटे भी घर में नहीं रहने देते, क्यों? वही इंसान है ना। आत्म चेतन निकल गया, 3 घंटे भी घर में नहीं रहना, कितना जल्दी उसको जाओ, निकालो, लेके जाओ यहां से। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, इस आत्मा का सगा कोई नहीं है, माँ, पिता, ये कुटुंब सब कोई नहीं। उससे महाराज फरमा रहे हैं, सबको छोड़ना पड़ेगा ज्ञान के द्वारा। परिवार को छोड़ के बाबा नहीं बनना है, साधु नहीं बनने का है, परिवार छोड़ के नहीं जाने का। अपने अंदर से विचार वो रखना है कि अपने साथ कोई चलने वाला नहीं है, ये आत्मा अकेली जाएगी, इस आत्मा का सगा कोई नहीं। वो घर में विचार जब आएगा कि ये माया सब झूठी है, आंख से जो दिख रहा है, आंख नीचे सब। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे अलग होना पड़ेगा। इसके लिए संतों ने भी फरमाया, कबीर साहब ने भी कहा कि नहीं कोटम संग आवियो मरियले, नहीं कोटम संग आवियो मरियले, नहीं कोटम संग जाए, नहीं कोटम संग जाए, हटे मिलिया ने हटरे चढ़ो मरियले, हटे मिलिया ने हटरे चढ़ो मरियले, जाने रे जोरे रे भलाए लिए, जाने रे जोरे रे भला। कोई नहीं आए, कुटुंब कबीला कोई आने वाला जब अंत समय आएगा, जब वो जमराज के दूत लेने को आएंगे, जब तेरे 9 दरवाजे बंद कर देगा वो, मुंह से राम भी नहीं बोलना। जब कुटुंब वाले बैठे, अरे राम राम तो बोल, राम राम तो बोल, कहां से बोल?
तो वो अपने को विचार करना है कि जब तक इन चीजों से जब तक अलग नहीं होंगे, ज्ञान से समझना है कि आत्मा है, अकेली जाएगी। विश्वास नहीं आया तो संतों ने फरमाया कि हित कर मन को पूछ ले मरे रे, हित कर मन को पूछ ले मरे ले, दिल फने में जो लिए, दिल फने में जो। विश्वास नहीं है ये मंगड़े को पूछ ले कि तू कहां से आया, कहां तेरे को जाना है। इसलिए महाराज की आत्मा फरमा रही है कि माया पद से अलग होना ही, करने कर्म से अलग होना, सबको वश में करें जब उस देश की प्राप्ति होगी। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि जग को छोड़ निरंतर कोई होई, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, कहे जोगी हम त्यागी रे माया, तब मैं पूरा जोगी कहाया। अब महाराज फरमा रहे हैं कि इन सबसे अलग होना ही जगत को छोड़ना है। और इसी तरह कोई भी ज्ञान से विचार करो कि माया त्यागना है, तब पूरा जोगी कहना लगे। क्योंकि इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को ज्ञान से विचार करो कि ज्ञान क्या कह रहा है। वो अपने को विचार करना है कि सदगुरु जी महाराज क्या प्रवचन कर रहे हैं, कौन सा उपदेश दे रहा है, कौन से देश की वाणी बोल रहे हैं, वो अपने को विचार करना है। इसलिए महाराज पर ज्ञान से विचार करके इस माया को त्यागना। ये माया साथ चलने वाली नहीं, ये तो यही धरी रह जाएगी। ये कुटुंब कबीला महल मारिया सब यही रह जाएगी। आंख मुझे राम नाम सत्य है, सत्य है सो मुक्त है। उस मुर्दे को सुना, वो सुनता क्या? जब आत्म क्षेत्र अंदर था, जब तो वो सत्य राम को नहीं पहचाना, उस सत्य राम को नहीं पहचाना कि तेरा जीव का कार्य करने वाला ये सत्य राम का सिमरन भजन है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब जोगी कहलाता है, जोगी यानी आत्मा को फकीर बनाना, तो इसीलिए महाराज इस पद के अंदर लिख रहे हैं, इस पद के अंदर फरमा रहे महाराज के जोग में सोई जन उतरे पार, जोग में सोई जन उतरे पार, और सकल सब भांड भिगोवा, और सकल सब भांड भिगोवा, कियो विष कुखुआर, जुग में सोई जन उतरे पार, भगत रे सोई तन मन अर्पे, भगत रे सोई तन मन अर्पे, जोगी निर्दावे हो राम राम, जोगी निर्दावे हो, और वे सब पेट भरणिया हो, और वे सब पेट भरणिया हो, जगत बिगाड़ी जो जुग में सोई जन उतरे पार, अर्ध उड़द की डोर संभाले, अर्ध उड़द की डोर संभाले, छलंगी चमकी बाटे राम राम, चले की चमकी बाट, बंक नाल होए गढ़
ध्यान जदारे उपजे भ्रम गिनाने राम राम उपजे भ्रम गिनाने के सुख देव सो जोगी वैरागी के सुख देव सो जोगी वैरागी और कर्म की खान जुग माय सोई जन उतरे पार और सकल सब बाण भिगोवा और सकल सब बाण भिगोवा कियो वेस खुवार जुग माय सोई जन उतरे पार। अब महाराज परमात्मा के जोगी तो वो है युग में जो संसार में वही जन पार उतरते जो भेद से भक्ति करने वाले हैं और बिना भेद भक्ति करने वाले भाण जैसे है। कहने का मतलब विधि नहीं मालूम है, रास्ता नहीं मालूम है, तो आप कैसे पहुंचोगे? राम राम तो सब दुनिया करती है और राम राम से मोक्ष की प्राप्ति सबको मालूम है, पर उसका भेद विधि मिलेगी जब मोक्ष में जाओगे। बाकी आप राम राम कितने भी निर्गुण भक्ति से राम राम कर लो, वाणी के आधार से, श्वासा के आधार से राम 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 राम, वेद की वाणी से राम 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 कितना भी कर लो, संसार में उसका फल मिल जाएगा मोक्ष की प्राप्ति में। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो राम राम भेद से भर। इसलिए महाराज जो जन पार उतरेंगे जो भेद से भक्ति करने वाले हैं और बिना भेद भक्ति करने वाले वो इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए महाराज फर्क है, मनुष्य जन्म पाकर अगर भक्ति करने की भी अगर आवागमन से रहित नहीं हुए तो मनुष्य जन्म का वेग भी बेकार चले गया। कि जिस कारण हरि भेजिया दीदी मिनका दे, उस मनुष्य जन्म मिला तेरे को किसके लिए? भक्ति करने के लिए। और मनुष्य जन्म में भक्ति नहीं करने से, आवागमन से रहित नहीं हुए तो ये मनुष्य जन्म पाकर भी व्यर्थ चलेगा। व्यर्थ का मतलब ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से मिला अपने को, 43,20,000 तक उस परमात्मा को विनती की जब ये मानव शरीर अपने को मिला। और ये मानव शरीर अपने को मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। क्या कि मानव शरीर के अंदर परमात्मा ने सब गुण रख दिया, सर्व गुण संपन्न ये मानव शरीर अपने को दिया और उसके अंदर अपना मन तन लगाकर भक्ति करे, वही भगत जग के अंदर जोगी कहलाया। और महाराज फरमा रहे हैं जोगी वो जो अहम भाव से रहित होकर मनुष्य जन्म या मनुष्य जन्म पाकर केवल पेट भरने का काम में लगा है, तो समझना संसार को बिगाड़ना। कि किसके लिए मानव शरीर मिला उसको। और जितना भी महाराज फरमा रहे हैं और संसार के अंदर जोगी है, जगम है, सेवड़ा है, सन्यासी है, वो मनुष्य जन्म पाकर सन्यासी क्यों बने, जोगी क्यों बने? परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिले। इस आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए मिला, पर मिलाने का रास्ता नहीं बताते और नहीं पहुंचते हैं, तो महाराज फरमाए वो संसार को खाली पेट भरने के लिए ये भेद पहना किया। पेट तो मनुष्य जन्म में किधर भी अपन पेट भर सकते हैं, पर जो भेद पहना है, वेश पहना है, बाना पहना है, किसके लिए पहना है? परमात्मा को मिलने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, ये भवसागर से पार होने के लिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो समझ लेना खाली पेट भरने के लिए वेश पहना। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि उठते बैठते श्वास के अंदर जब वो भेद, तो महाराज फरमा रहे कि भेद कौन सा? सांस और ऊ सांस में।
जब सदगुरु विधि से अपन जो भजन करेंगे, उठते बैठते सांस के अंदर अड़ल उदड़ की डोर, जब उस विधि से अपन भजन करेंगे, वो डोर को जब संभालेंगे, जब शरीर के अंदर दो रास्ता बता है, शंखनाल और बंकनाल। और शंखनाल से उतरते हैं नीचे। उतरने का मतलब ब्रह्म विराट से वो शब्द आके अब प्रकट होता है, सदगुरु वो भी उतरता है, और कंट्रोल प्रकट होता है। वो शब्द इस आत्मा को लेके, सुरता को लेके छह शंखनाल के रास्ते, छह कमलों को छेदन करके वो वापस बंकनाल के रास्ते कैसे जाते हैं? सांस और उसास में सदगुरु विधि से भजन करने। तब महाराज फरमा रहे हैं कि बंकनाल में उलटना ही वो पीछे का रास्ता शंखनाल से उतरा और बंकनाल से ऊपर चढ़ा। और जो बंकनाल के रास्ते महाराज फरमा रहे, दो पाक के कवल से अनंत पाक के कवल, अनंत पाक का कवल यहाँ पे है ब्रह्मांड में। जब शब्द के साथ में ये आत्मा इन्हें सुरता जाती है, जब वो ध्यान लगे, जब त्रिकुटी में नहाता है, पीछम के रास्ते मेरुदंड को पार करते 21 स्वर्गों को पार कर मेरुदंड से आता है, और मेरुदंड से आगे अला पीला सूक्ष्म जाके त्रिवेणी में नहाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं की राजधानी है, कैपिटल है, वैकुंठ है, और ये गंगा यमुना सरस्वती अला पिंगला सूक्ष्म तीनों इकट्ठी होती, यहाँ संगम होता है, यहाँ ये आत्मा नहाती। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, जब त्रिकुटी के आगे, जब अनंत पाक के कवल के आगे केवल पद आनंद पद में प्राप्ति करना ही, वो जीते जी गढ़ पर चढ़ना है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे, जब केवल पद की, आनंद पद की प्राप्ति करना ही, वो ब्रह्म ज्ञान उपजना उसको। जब उसको सब आत्मा ब्रह्म दिखती है, कोई माया नहीं दिखती है, ये फलाना नाम है इसका, ये नाम है इसका, नाम वो नहीं दिखता। वो तो ज्ञान से, ध्यान से सबकी आत्मा एक दिखती, ब्रह्म दिखती है। जब उसको ब्रह्म ज्ञान उपजता है, तब महाराज जगत के अंदर वो जोगी और वैरागी वो है, और करणियों के साधन में लगे रहना ही वो कर्मों की खान। जो करने कर्म से रहित नहीं हुए, तो समझ लेना वो कई जन्मों के कर्म तो है ही है, पर ये जन्म के कर्म भी उसको बांधना पड़ेगा। और संसार के अंदर दो प्रकार के कर्म, शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है, ये दोनों के अंदर जीव बंधा हुआ है। इसलिए महाराज फरमा के करनियों के साधन में ये कर्मों की खान, और उस पद के अंदर जाना है तो सब कर्म बदन सिमरन के द्वारा धोना पड़ेगा। इसलिए संसार के अंदर एक सदगुरु हैं, और वो सदगुरु वो जो सृजनहार परमात्मा से, ससुर भगवान से जो जीवों को उतारने का जो अदा लेके आए हैं मृत्यु लोक में, उनके ज्ञान के द्वारा, उनके भेद की विधि के द्वारा, जब अपने को विधि बताते हैं कि सांस और उसास में कैसे सिमरन करना, जब विधि मिलती है, तब संत अपने के जन्मों के कर्म कटाने की विधि बताते हैं। जब उस देश में पहुंच जाते हैं, बिना कर्म उस देश में नहीं जा सकते। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, जो वेद से भजन नहीं करते तो समझ लेना कर्म बनते जाते, और संसार के अंदर कर्म दोनों भोगने पड़ते। एक जीव आत्मा को अंत समय में उसके साथ में कर्म कि किया कर्म चलेगा रे साथ, किया कर्म चलेगा रे साथ, धक्का बहुत विद खाए राम राम, धक्का बहुत विद खाए प्राणिया रे, समझ सोच के समझ के उस परमात्मा का सिमरन कर ले, अंत समय में वो कर्म। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को जगत के अंदर जोगी वही हैं जो सबको त्याग के
सतगुरु जी से भेष से भजन करके वही महाराज फरमाए जब वो पूरा जोगी कहलाने लगा। तो इसलिए महाराज भाई कि माया त्याग रहो वन जाई, जो त्यागी में जग के माई, वन मेरे गाँव नहीं जाऊं, ऐसा नीच में त्यागी कहाऊं। अब महाराज फरमा रहे हैं कि माया का पद को छोड़कर जब केवल पद की प्राप्ति करना है, माया छोड़ यानी वन में। और केवल पद को वन इसलिए माना है कि जग में त्यागी कहलाने लगता। और महाराज थोड़ा केवल पद में रहना ही वन में रहना नहीं। वन के अंदर जंगल रहता है, वन रहता है, उसके अंदर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता। ये जितने भी साधु संत देख लो, सब जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, एकांत में झोपड़ी बना के वहां क्यों रहते हैं? कई माया से, संसार से दूर रहना। क्या कि माया के पसारे से अलग रहने के लिए वो अलग रहते हैं और वहां भजन करते हैं, सिमरन करते हैं। इसलिए महाराज ने केवल पद में रहना, वन में रहना, क्या कि ये संसार की माया से दूर रहना। तो इसीलिए महाराज का खंड पिंड भ्रमण में वो वापस नहीं आना ही, वो वापस गांव में नहीं आना। एक बार गांव त्याग दिया, जंगल में चले गए, बस जंगल में जीते जिस आत्मा का घर बना दिया परमात्मा के यहाँ, तो फिर वापस ये गांव यानी माया के प्रदेश में आने क्या जरूरत है? खंड पिंड भ्रमण को पार कर दिया, फिर तो वापस आने की आस ही नहीं। फिर वो वापस भूल के भी जन्म मरण में नहीं आएगा। और बंद करा था थोड़ी देर, बहुत ही मोबाइल टाइम। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जब वो निज त्यागी कहलाता, इस माया पसारे को छोड़ दिया, आप जीते जिस आत्मा का घर बना। तो इसलिए महाराज फरमाए बेरकत सांग बनाऊं सोई, माया हाथ गहूं नहीं कोई, वन में रहूं फल फूल खाऊं, माया निकट रहती नहीं लाऊं। अब महाराज फरमा रहे हैं कि जब माया ब्रह्म के पद से अलग होना ही, बिरकत यानी सांग बनाने माया के फलों की वो इच्छा खत्म, और माया के जितने भी सुख हैं उसकी इच्छा नहीं रहती है। ऐसे ही माया हाथ वापस माया के हाथ में नहीं बिकूं मैं, वापस माया के पसारे में नहीं फंसता हूं। मैंने तो केवल पद में रहना और उसका आनंद का अनुभव करना ही वही मेरे लिए फल फूल है। क्या इस फल फूल के अंदर वो आत्मा निर्भय हो गई, कहां? केवल पद आनंद के अंदर। अब उस आत्मा को कोई प्रकार का डर भौ, खाना पीना कोई चिंता नहीं। उसने इच्छा की परमात्मा लाके, तो इसी प्रकार वो केवल पद में रहना, आनंद का अनुभव करना ही फल फूल खाना। माया के पद में नहीं रहने हैं, माया निकट भी नहीं आती हो। तो वन के अंदर रहता है, वहां माया नजदीक में फल फूल खाता है, मस्त रहता है। ऐसे वो केवल पद में वो सुख की सुख लेती है आत्मा। ऐसा सुख उसका कोई वार पाओ। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि मुख सो माया नाम न बोलूं, सदा निरंतर करणी तोलूं, कांद मूल में खिण खिण खाऊं, माया मन कबू नहीं लाऊं। अब महाराज फरमा रहे कि मुंह से बोलता हूं वो तो सब माया के नाम है, और महाराज के बिना वाणी नाम का अनुभव होता है वो ब्रह्म का नाम। और मुंह से जो वाणी के आधार से जितने भी नाम बोले जा, राम राम हरि हरि जो भी में बोले जाते हैं, ये सब माया के हैं। और महाराज फरमा रहे कि ब्रह्म का नाम का अनुभव मैं अंदर करता हूं, मेरे अंदर अनुभव हो रहा है, वो बिना बजाय हो रहा है।
ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, वो सदा महाराज फरमा रहे हैं अनुभव होना आनंद आना ही, सदा करनी तोड़ना कंदमूल फल खाना है, और माया के पद की इच्छा भी नहीं रहता है, और माया मन नहीं लाता है, क्योंकि वहां आत्मा का राज होता, आत्मा जीते जी चले गया, अब इस मनीराम का कुछ चलता ही नहीं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, जब वो आत्मा जीते जिस केवल पद आनंद पहुंच जाती है, वो आनंद सदा आनंद लेना, और वह कंदमूल खाना, यानी माया का कोई भी चीज वहां है ही नहीं, जो इच्छा करो परमात्मा ला। तो इसीलिए महाराज ने फरमाया है कि उस पद में अनुभव करना, आनंद लेना, वही कंदमूल खाना, और माया के पद की इच्छा भी नहीं होना है, और माया के अंदर मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि माया सब छूटी है, क्योंकि इस आत्मा को मालूम क्या फरमा रहे महाराज कि दुख सुख सौ सब है सिर साया, माया नाम नहीं करो विचारा, कपड़ा पास न राखो रे कोई, माया त्याग रहूं यूं होई। अब महाराज की आत्मा फरमा रही है कि शरीर में कितने ये सुख दुख आवो, तो भी माया का नाम लेने का विचार भी नहीं। सुख दुख आने दो शरीर को, आत्मा को नहीं। आत्मा ने जीते जी घर बना दिया, ये शरीर का दुख रूप भी आए तो भी माया का नाम लेने का विचार भी नहीं आता, और माया के पद में ये स्थूल सूक्ष्म का शरीर से अलग रहना ही, कपड़ा पास नहीं रहना, इसलिए माया त्याग कर ऐसे रहना। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, शरीर तो यही है, खंड पिंड भ्रमण के अंदर सब कुछ है, पर आत्मा को जीते जी उस पद में पहुंचा दिया। अब शरीर के ऊपर कपड़ा भी नहीं रखा है, सब कुछ त्याग दिया है, अब वो एक ही विचार किया है, वो एक ही पद के अंदर वो जीव आत्मा वहां चले गए, ये सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उससे अलग रहना है, कपड़ा पास नहीं आना है, यानी माया त्याग, ऐसा त्याग करना है कि कोई इसको सता नहीं सकते, कोई माया निटकती नहीं। तो इसलिए महाराज बोले कि माया नाम धरावे रे सोई, रति टाक नहीं राखू खोई, गिरवर वास किया में जाई, भूपा निरंतर बैठा माई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर जितने भी माया के नाम हैं, मैं उसको धारण नहीं करता हूं, और मैं ब्रह्मांड के ऊपर चढ़कर केवल पद में रहना है, गिरवर वास करना है, यानी गुफा में बैठना है, वहां कोई सताने वाली माया भी निकट नहीं आती है, ऐसी गुफा में बैठा हूं, केवल पद आनंद पद में कोई सताने वाला नहीं है, और कोई प्रकार का नाम माया का मेरे निकट भी नहीं आ रहा। मैंने तो एक ही नाम लिया है, वो मैंने उस नाम से जीते जिस पद में पहुंच गया हूं, यानी गुफा में बैठना, यानी केवल पद आनंद पद में चढ़ना ही, गिरवर वास करना, गुफा में ऐसा बैठा हूं। मैंने तो ऐसा नाम परमात्मा का लिया है कि माया का नाम धारण भी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे को परमात्मा ने ऐसी विधि बताई, ऐसा भेद बताया, और ऐसा राम नाम का सांस, और उस सांस में ऐसा सिमरन की विधि बताई, वही सतनाम मेरे अंदर प्रकट होके, मैं सतनाम के द्वारा उसका साथ करके 12 कवल छेदन करके मैं केवल पद आनंद पद में पहुंच गई, और वो परमात्मा का वही नाम जो मैं उस नाम के निकट कोई नहीं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि मैं तो एक सबद सतलिया, मैं तो एक सबद सतलिया, साजन आन जोड़ सब दिया, साजन आन जोड़
महाराज मैं तो एक वो ससवत का साथ किया, दूसरे साधन सब छोड़ दिए, वो दूसरे साधन एक भी मेरे नजदीक नहीं आ रहे। ऐसा वो ससवत का पराक्रम है, ऐसा मेरे सदगुरु जी महाराज ने दिया। और वो प्रकट करा के मैं जीते जी खंड से पीन और पीन से ब्रह्मांड से चौथे पद में पहुंच गई। उस केवल पद आनंद पद में जीते जी पहुंच गई। इसलिए माया का नाम मैं भी धारण नहीं करता, मैं तो अब जीते जी घर बना दिया उस देश का। तो इसलिए महाराज फरमाए के आड़ा बजड़ कपाट जड़ाया, सिल अपर बल ले ठहराया, इस विद बास किया में झाई, माया तब कहो काहे रहाई। अब महाराज की आत्मा फरमा रही है कि मैंने जीते जी केवल पद से वापस नहीं उतरा, उतना ही आड़ा बजड़ कपाट लगाना है, मेरे शरीर की क्रिया से अलग रहना, शील अपर बल ले ठहराया। और इसी तरह मैं केवल पद आनंद पद में रहता हूँ, मेरे पास माया कैसे आ सकती है? मैं तो माया से, कर्मों से, काल से जीत के उस देश में पहुंची हूँ केवल पद आनंद पद में, और माया मेरे निकट कैसे आ सकती है? मैंने तो जीते जी उस पद में मेरा घर बना दिया है। और इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने शरीर की सब क्रियाओं से अलग, और शरीर के जितने भी माया के साधन सब छोड़ दिया, और मैंने एक जीते जी वो घर बना दिया है। तो माया कैसे मेरे नजदीक आ सकती है? तो महाराज फरमा रहे कि लागे ध्यान समाधि रे मोई, बाहर जग की गमन होई, त्यागी माया वन मद बासा, मेरे और कछो नहीं आसा। अब महाराज फरमा रहे हैं मुझे कोई प्रकार की चिंता नहीं है, मेरा ध्यान समाधि में सदा समाधि लगी रहती है, और जगत का मुझे कोई भान नहीं है कि जगत क्या कर रहा है। मैंने तो एक विश्वास कर लिया मेरे परमात्मा के ऊपर, और मैंने तो जगत की सब भान भी नहीं रहता। इसी तरह माया को छोड़कर मैं केवल पद आनंद पद में रहना ही वनवास वासा। अब मेरे को कोई प्रकार की आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, ममता नहीं है, कोई नहीं है। अब मेरे को कोई सताने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने तो जीते जी मेरे पति परमात्मा के देश में मैंने मेरे पति परमात्मा को मैंने पा लिया। अब मेरे को किसका डर, काय का भौ? अब शरीर है, चले गया तो भी डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो जीते जी वो घर बना दिया। ऐसा मेरे सदगुरु जी महाराज ने ऐसा पट्टा लिख के दे दिया, वो पट्टा कोई खारिज नहीं कर सकता। और इसीलिए वो आत्मा निर्भय होके कह रही है कि मुझे तो ध्यान और सता समाधि लगी रहती है, और जगत क्या कर रहा कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ध्यान त्रिकुटी ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, केवल पद आनंद पद में 24 ही घंटे वही रहता है, वही आनंद ले रहा हूँ। इसलिए महाराज पर उस देश के अंदर पहुंचने वाले कोई बिरला ही पहुंचते, जो ये माया की भक्ति को त्याग के जो ये परमात्मा की जो भक्ति करते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आनंद होना देश गोरे जोगिया, नर सुराने हो आनंद होना देश गोरे जोगिया, नर सुराने हो। जो आनंद उसका बार था। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसा वधु जोग कमाऊं, माया छोड़ सोन में जाऊं, सुन में बास करो में जाई, अनहद नाद बजाओ माई।
अब महाराज की आत्मा कह रही है कि इसी तरह मेरा योग का साधन है और माया को छोड़कर मैं निरंजन निराकार पद यानी शून्य में रहता हूं। शरीर इधर है, मेरा ध्यान, मैं निरंजन निराकार पद में वो सशब्द के धुनी सुन रहा हूं आटो और वो अनहद नाच बज रहा है, चत्तीसी रागे आ रही है और मेरी आत्मा वो आनंद ले रही है, ऐसा आनंद ले रही है। इसलिए महाराज फरमा रहे कि अब दो हम जोगी नहीं जवरो सारो, निर्भय वास किया हम फारो, जब लग माया जो संग राखे, जब लग जवरो दावारे भाके। अब महाराज हे अवधू, अवधू यानी हाथी, अब हम ऐसे जोगी हैं कि काल के वश में भी नहीं है, उस काल से रहित हो गए, हमारे ऊपर काल भी अभी नहीं गरजा सकता है और हमने तो केवल पद में रहना ही निर्भय वास कर लिया है। और निर्भय वास ऐसा किया है, जब तक माया के पद में रहना है तो काल के वश में रहना पड़ेगा और इस काल से बाहर निकलना है तो परमात्मा की भक्ति करके उस पद में पहुंचे। वो दिव्य पद, अक्षय पद, अमर पद सब एक ही नाम है। जब उस पद में पहुंचोगे, जब काल के वश में नहीं रहोगे, जब तक माया के फंदे में है, जब तक काल तुम्हारे को नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि माया त्याग निरंतर जोई होई, जवरो जोर न लागे कोई, अवधूर तीन लोक माया विस्तारा, भलग जवरो जल पसारा। अब महाराज हे अवधू के माया के पद से अलग रहना ही माया त्याग निरंतर होना। जब काल का वश नहीं चलता है तो तीन लोक तक माया का पसारा है, खंड पिंड भ्रमण तक काल का पसारा है, माया का पसारा है। जब तक समझ लो अपन काल के वश के अंदर है और काल छोड़ने वाला है ही नहीं। वो तो जैसा जैसा कर्म किया वो अपने को भोगेगा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि जम सो जीत सके नहीं कोई, बिन माया त्यागे बिन सोई, अवधूरे माया त्यागे तब डर भागे, ने चल हुआ सूरत सुन लागे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि माया के पद से अलग हुए बिना तेरा ये 84 का रोग मिटने वाला नहीं है, तेरा ये आवागमन जन्मना मरना मिटने वाला नहीं है। और जब तक 84 का रोग नहीं कटना, जब तक जम को नहीं जीत सकता है। हे अवधू, हे आत्मा, अरे माया के पद से अलग होना ही तू जमराज का डर नहीं रहता है। माया से अलग हुए बिना तेरे को जमराज का डर नहीं रहा। माया के साथ में जब तक जमराज तेरे साथ में। और महाराज फरमा के यही नेचुरल होना है। और सूरत यानी सुन, यानी सूरत निरंतर निराकार निरंजन निराकार पद में लगी रहेगी तो माया नजदीक भी नहीं आएगी। इसलिए महाराज फरमा रहे कि माया संग ने छल कोरे नाई, चलते पवन धीर धीर माई, माया घन अधिष्ट कहलाई, इन संग प्राण बचे नहीं भाई। अब महाराज फरमा रहे हैं कि हे अवधू, हे आत्मा, कि माया के पद में कोई विस्तार नहीं रहता। हवा का चलने पर पानी स्थिर नहीं रहता, ऐसा माया निरंतर दृष्टि में है, उससे कोई बच नहीं सकता। हवा स्थिर नहीं रहती है, पानी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो भी ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि माया के पसारे से अपन नहीं बच सकते। आप कोई भी करो, कुछ भी करो,
माया साथ में है तो आपको नहीं छोड़ेगी। इसलिए महाराज फरमा रहे कि माया अंग पतर कोरे होई और सिर संबंध तिरे नहीं कोई। अब दूरे माया पतर जा छिटकावे काट नाव भो पर उतारे। अब महाराज फरमा रहे कि माया का पद है वो एक पत्थर के जैसा है। माया का पद पत्थर की तरह भारी है, उसको समुद्र में से समुद्र पार नहीं कर सकता, वो तो डालते डूब जाएगा। तो इसीलिए माया डुबाने वाली है, जन्म मरण में डालने वाली है, जन्म मरण से बाहर नहीं निकाल सकती। इसलिए महाराज उदाहरण देके फरमा रहे कि माया का पद पत्थर के तरह भारी है, वो समुद्र पार नहीं कर रहे। हे आत्मा, माया के पद से अलग होना है तो माया रूपी पत्थर को छोड़ना पड़ेगा, और लकड़ी की नाव पर बैठने से समुद्र पार होगा। लकड़ी की नाव कौन सी? ऐसा कोई सदगुरु का साथ करना पड़ेगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा रूपी संतान है, दिन हो। तो इसलिए नाव, लकड़ी की नाव में बैठे समुद्र पार होता है। इसलिए ऐसे कोई औदाधारी सदगुरु मिले जो शत्रु भगवान से जीवों को तारने का औदा लेके मृत्यु लोक में आए, उनके ज्ञान रूपी नाव में जब बैठोगे, जब भवसागर पार। आज हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज जो अनबे की परवानगी लेके आए मृत्यु लोक में जीवों को तारने के लिए, और उनके ज्ञान के द्वारा आज हमारे सदा स्वरूपी संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जैताणों की कृपा से आज वो सशब्द रूपी नाव में आज बिठा के भवसागर पार करा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा रूपी संतान है, दिन हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नाव, लकड़ी की नाव पे बैठे समुद्र। इसी प्रकार ऐसे सदगुरु जी महाराज के पास में वो लकड़ी की नाव, वो सशब्द रूपी हीरा है, वो जब तक अपने को प्राप्त नहीं होगा इस भवसागर से, समुद्र से पार नहीं हो सकते। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि माया मार्ग जल दिर कहाई, धावत धावत रया है हराई। अवदूरे धावत धावत बहुत दिन धाया, पच पच मुआ हाथ नहीं आया। अब महाराज फरमा रहे हैं जो माया का पद है वो एक मृग रहता है, हिरण रहता है। वो रेगिस्तान के अंदर जब सूरज की धूप पड़ती है उसके ऊपर तो पानी के जैसा दिखता है, तो मृग भागता है वो पानी के लिए, वो जल दिखता है, पाके दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, मर जाता, पर वो पानी नहीं। ऐसे जीवात्मा माया का पद है, मृग जल की तरह दौड़ते दौड़ते जाता है, अंत में वो जल नहीं मिलता है। हे अवधू, हे आत्मा, दौड़ते दौड़ते तेरे को बहुत दिन दौड़े, पच पच कर मरो, हाथ कुछ नहीं। आप माया की भक्ति कितनी भी कर लो, तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा। आप कितने भी जब करो, तब करो, रोजा करो, उपास करो, बड़े से बड़े काम कर दो माया के, माया की भक्ति कर लो, पर तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिट सकता। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, हे अवधू, दौड़ते दौड़ते बहुत दिन दौड़े, पच पच के मरो, हाथ कुछ। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, हे आत्मा, इसलिए सच्चो सदगुरु की शरण लेना पड़ेगा। ऐसे कोई औदाधारी संत मिलेंगे जब ये जीव का कारज हो सकता है। इसलिए आप जहां जाओ सब माया माया है, जहां जाओ माया की भक्ति दिख रही है संसार के अंदर। इस आत्मा को परमात्मा में मिलने की सत्संगत
कभी कभी मिलती है, और ठौर ठौर ये सत्संगत नहीं मिलती। और ये सत्संगत मिले बिना ये जीव का कार्य करने वाला संसार के अंदर कोई, और उस कार्य के लिए वो सत्शब्द रूपी नाव मिलनी पड़ेगी, और बिठाने वाले सद्गुरु मिलेंगे, वो पार करा सकते। तो इसी महाराज फरमा रहे हैं कि आप जितने भी माया की भक्ति को संसार के अंदर फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई जन्म मरण, संसार फल मिल जाएगा, उसे पदों की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, शक्ति लोक मिल जाएगा, इंद्र लोक मिल जाएगा, पर वहां का सुख भोग के वापस अशुभ भोगने के लिए वापस चौरस में शुभ और अशुभ कर्म दोनों भोग। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि हे आत्मा सोच ले, समझ ले। इसलिए महाराज क्या बोले कि मर्ग जल को मार्ग थाए न पावे, माया माया कहे यूं जावे, अवदूर गारे कीच धूप नहीं खोई, माया संग को निर्मल होई। तो इसी प्रकार महाराज संसार का उदाहरण फरमा रहे हे आत्मा कि मृग को मृग जल का था नहीं आता, इसी प्रकार माया का पद भी कितना ऊंचा पद रह दो, सुख मिल जाएगा। शरीर है जब तक, आंख बंद कर दिए खत्म, कहां गया तुम्हारा सुख? आत्म चेतन निकला, वो सुख कहां गया? वो सुख कहां गया तुम्हारा? इसलिए महाराज फरमा रहे हैं तुम्हारे को कितना माया का पद में कितना ऊंचा से ऊंचा सुख मिल जाएगा, परंतु आंख बंद होते ही कोई काम नहीं आया, सब सुख यहीं धरा के रह गया। इसलिए महाराज फरमा हे आत्मा, हे अवधू, गारे के कीचड़ नहीं दुखता, माया के पदों से कर्म से अलग नहीं हो सकते। माया के पद में तो कर्म बंद नहीं पड़ते, शुभ हो अशुभ दोनों को नहीं करते। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अब तक शरीर है, एक दिन चले जाए। जिसके लिए परमात्मा ने अपने को भेजा वो काम नहीं किया, तो इसीलिए महाराज इस आत्मा करे हे आत्मा, उस माया की भक्ति को छोड़ के उस परमात्मा की भक्ति कर ले, नहीं तो एक दिन चलना रे नर मिलन करना, चलना रे नर मिलन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर मिलन करना। चलना है, आप मुझे राम राम, कहां गया तुम्हारा सुख? ये मेरा घर था, महल था, गाड़ी था, घोड़ा था, कहां गए सब? तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अवधू हे आत्मा, गारे से कीचड़ से वो नहीं दुखता, उसके लिए पानी लगाना पड़ेगा जब कीचड़ दुखता है। इसी प्रकार ये माया के पद के अंदर कर्म करते जाओ, कर्मों के अंदर फंसते जाओ, कर्मों से वो जीव आत्मा अलग नहीं है, जब तक कर्म से अलग नहीं होगी उस पद में नहीं जा सकती है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि उल्टा मेल जमे फिर माई, गारे कीच धुपे न उचनाई, अवधूर निर्मल जल सु धुएर कीचा, धुता बार न लागे बीचा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि माया रूपी जो कीचड़ लगा है कर्मों का, इस गारे को धूपना है, और आप हाथ से धोने की कोशिश करोगे और मैल बढ़ जाएगा और कीचड़ बढ़ते जाएगा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हे आत्मा, हे अवधू, उसके लिए निर्मल जल से धोने पर ही धूपते समय नहीं लगे। तो इसीलिए धूपने के लिए
धोने के निर्मल कौन सा? ऐसे निर्मल संतों की सत्संगत में जाना पड़ेगा। ऐसी सत्संगत के अंदर ऐसे कोई औदाधारी सदगुरु मिलेंगे जब तुम्हारा ये कीचड़ गारा धोने के लिए वो सशब्द रूपी हीरा तुम्हारे को देंगे। वो तुम्हारे जब प्रकट करेंगे, जब के जन्मों के कर्म और वो तुम्हारे शरीर पे गाड़े और कीचड़ लगे हुए हैं वो धुलेंगे, जब उसको विधि बताएंगे। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि निर्मल जल से धोने पर ही डूबते देर में इसके लिए सदगुरु शरण मिलेगी, तब ये रास्ता मिलेगा। और एक सदगुरु संसार के अंदर है, वो निर्मल जल आपको सशब्द रूपी आपको हीरा दे देंगे। और वही आपको अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरणे आवे रे। अमर पटालिक देवे मारा सतगुरु जय कोई शरणे आवे रे। सदगुरु मिले तो ऐसा निर्मल जल वो सशब्द तुम्हारे के अंदर ब्रह्म विराट से आके अखंड को प्रकट कर देंगे। जब तुम्हारे कई जन्मों के कर्म और जो भी ब्रह्म रूपी अंधेरा है वो सशब्द आते ही खत्म हो जाए। जब महाराज फरमा रहे हैं कि निर्मल जल धोने से ही वो डूबते समय नहीं लगेगा, इसलिए संसार के अंदर एक कर्म धोने वाले और ये गाड़े और कीचड़ को साफ करने वाले एक सदगुरु, बाकी कोई नहीं कर सकता। संसार के अंदर बहुत है सदगुरु, 1008 बहुत है, पर सदगुरु जिन्होंने ससुरु भगवान से जीवों को उतारने का जो औदा लेके आए, वो परवानगी लेके आए मृत्यु लोक में, उनके द्वारा ही जीव ये निर्मल जल पी के जीते जिस आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि धोवत धोवत निर्मल होई, माया त्याग रहे यूं कोई, अवधूरे माया के संग यूं दुख पावे, उल्टा काट लोए को खावे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि निर्मल जल से धोते धोते ये आत्मा निर्मल हो जाती। निर्मल कब हो जाती है? जब ऐसे सदगुरु की शरण लेती है और वो विधि से भजन करती है, सिमरन करती है, जब वो धीरे धीरे निर्मल हो जाती है। इसी तरह माया के पद से अलग होना ही कर्म रूपी जो कीचड़ अपने ऊपर लगा हुआ है वो सब धुल जाता है। हे अवधू, हे आत्मा, माया के पद में कर्मों का भोग भोगने पड़ते हैं और वो भोगे बिना छूटने वाले। ऐसे ही लोहे को काट लग जाने पर भी काटे लोहे लोहे को खा जाता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जीव आत्मा को, महाराज फरमा रहे हे जीव आत्मा को इस माया के पद से अलग होने ही वो कर्म रूपी कीचड़ जब धुलता है, जब ऐसे कोई सदगुरु मिलते हैं। क्योंकि संसार के अंदर सदगुरु एक ऐसे हैं कि वो ऐसा महादान देते हैं कि जीव को जीवन मुक्त करते। इसलिए महाराज ने इस आत्मा, हे आत्मा, तेरे को संसार रूप से अलग अलग ज्ञान से तेरे को समझा। तो इसलिए महाराज फरमा रहे छीजत छीजत भय छीजाया, माया संग नहीं निर्मल कहाया, अवधू ले लोया माटी मिल जावे, जोई काट घड़ा दिन खावे। तो इसलिए महाराज गंगाधर भजन करके महाराज को लोग जीवो परमात्मा भोग लगा सब संतों को। तो महाराज फरमा रहे कि लोहा छीते छीते वो छीज जाता।
ऐसे ही माया के पद में कर्मों और आवागमन से रहित नहीं होते हैं। जैसे लोहा काट लगने पर लोहा मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे ही माया के पद में जन्म मरण का दुख कभी नहीं मिट सकता है। इसलिए महाराज में यही लोहा काटे का खाना यानी माटी में मिलना है। ये जन्म से ये जन्म में आना, ये जन्म से ये जन्म आना है, पर हर जन्म के अंदर ये कर्म कितने बांधता है, कितने कर्म बांधे जीव आत्मा ने। ये जन्म में बांधे, अगले जन्म में कितने कर्म किए, वो कर्म छूटने वाले हैं। वो कर्म रूपी कीचड़ अपने शरीर पे लगा हुआ है। ऐसे कोई सदगुरु की शरण आओगे, जब वो कीचड़ धोने का साधन बताएंगे कि वो कीचड़ कैसा दुखता है। बिना सदगुरु शरण ये रास्ता नहीं मिलेगा आपको। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना अनुभव फरमा रहे, हे आत्मा ये अवधूत सुन ले। क्या फरमा रहे कि नीवी धूपे बंदे कुछ नाई, यू माया संग प्राणी कुआई, अवधूरे निर्मल जल से निर्मल कहाई, माया कीच मिले तब माई। अब महाराज फरमाता कि नीवी यानी जो अपने पास धन रकम जो पास में होती है वो कम हो जाती है तो कितना दुख होता है। और ऐसे ही माया के पद में प्राणी को जो सुख नहीं है वो दिखता है, पर वो सुख दिख रहा नहीं है उसको। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अवधू हे आत्मा, जैसे निर्मल जल से वो निर्मल होता है, ऐसे सत की भक्ति से ही सत की प्राप्ति होती है। और माया रूपी तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, लग गया तो इसलिए हो गया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं अपन को ये सत की भक्ति से ही सत की प्राप्ति होती है, और माया रूपी कीचड़ निर्मल जल से मिलने से ही निर्मल जल को भी खराब कर देती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को जब तक अपन सत की भक्ति नहीं करोगे तो अपन उस पद में नहीं पहुंच सकते। राम राम। बोलो राम। सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आनंद सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवाधारण जहाज ने दिन हो मोक्षे मार्गों ने दिन हो आनंद योगी संतों ने दिन हो राम सभा में राम जी राम राम